रेडी स्टार्ट। महोदया, इस सारे औद्योगिक वातावरण में जो इस देश में बनाया गया है, आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन का एक नया दौर हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है विराम। मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में और इस औद्योगिक नीति में भी आपने फिर से व्यक्ति को भुला दिया है, भारत के किसान को भुला दिया है, भारत के मजदूर को भुला दिया है, भारत के जवान को भुला दिया है विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लघु उद्योग, जिसके बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 13% उसका वर्तमान योजना में विकास हुआ है विराम। हाँ, हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रश्नवाचक। क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? प्रश्नवाचक। यह देश पूछना चाहता है हम सबसे कि वह उद्योग जो लघु उद्योग हैं, जिसमें 1,24,00,000 लोग काम करते हैं, वह यह जानना चाहता है कि हमारा विकास होगा या अवरुद्ध हो जाएगा या इसमें रुकावट पैदा होगी? प्रश्नवाचक। या रुकावट पैदा हो चुकी है विराम। उप सभाध्यक्ष महोदया, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा 13% का 8वीं योजना का जो लक्ष्य था वह हमें मिला, लेकिन उसके बाद 1998-99 में वह 9% रह गया और 1999-2000 में वह केवल 5% रह गया विराम। मैं समझता हूं कि अगर यही गति चलती रही, इसके विनाश की, अप्रगति की और उसको कुएं में धकेलने की, तो मुझको लगता है कि शायद एक दिन आ जाएगा कि लघु उद्योगों के जो आंकड़े हैं या उसके अनुमान हैं, वह आपके सामने यह आएंगे कि 1,24,00,000 जो लोग काम करते हैं, जो 1,55,000 करोड़ रुपए का जो उत्पादन करते हैं, ऐसा उद्योग जो 99,100 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, ऐसा उद्योग जिसमें केवल 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वह हानि में आ जाएगा। वह प्रगति के सोपान पर बढ़ने का सपना छोड़ देगा और वह केवल घुटन अनुभव करने लगेगा और शायद धीरे धीरे अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए कि वह फिर रुग्ण बन जाए, बीमार बन जाए और लोग बेरोजगार होना प्रारंभ कर दें विराम। हमारे लघु उद्योग की यह दुर्दशा क्यों बन रही है, इसका उत्तर हमारी सरकार को देना होगा, विरोधी पार्टी को देना होगा, सांसदों को देना होगा, इस देश को
इसका उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर लघु उद्योग इस देश की जीवनी है, संजीवनी है, और उसका अगर विकास नहीं हो पाएगा तो देश कहाँ जाएगा, देश का नौजवान क्या करेगा। प्रश्नवाचक। जो उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनीज करेंगी, जो सामान बाजार में जाएगा, जब उसके पास हाथ में रोजगार नहीं होगा, उसके पास खरीदने को रुपया पैसा नहीं होगा, तो यह बहुराष्ट्रीय के द्वारा बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा। प्रश्नवाचक। आखिर कौन खरीदेगा, उसको उसका उपभोक्ता कौन होगा। प्रश्नवाचक।